ओम शांति। 14 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम वाला कर सकती है। ईश्वरीय सेवा में लगना है, उसके लिए माताओं कन्याओं को कुर्बान जाना है, तभी शिव शक्तियां बाप का नाम वाला कर सकती है। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर है, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। माताओं को सेवा करनी है और कन्याएं निर्बंधन है, तो इसलिए बाबा कहता, कन्याएं कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो। नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली, बाप के पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नजर पड़े। यह जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करे, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। ड्रामा की भावी ऐसी है, क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। गीत है, माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद
आदि इसमें से ही निकले हैं। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं, शास्त्र तो इनके पास है नहीं। हम कितने रिकॉर्ड का जो अर्थ निकलता है, उनसे सब वेद शास्त्र, वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। फिर गीत बजा, तो यह है मम्मा की महिमा। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगदम्बा। यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खुलती है। उनका ही गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़ी पता है। कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, लेकिन कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली है वो पता नहीं। और ब्रह्मा मुख वंशावली किसको कहा जाता है वो भी पता नहीं। कि वहां रहते हैं पुष्कर में और ब्रह्मा के मंदिर की सेवा करते हैं, इसलिए पुष्करणी ब्राह्मण नहीं कहे जाते। ब्रह्मा मुख वंशावली मना ब्रह्मा के मुख से ज्ञान लिया हुआ है, वो है मुख वंशावली। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है। ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। हम तो सन्यासियों की भी महिमा करते हैं। अगर ये सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता, परंतु सद्गति दाता तो एक बाप है। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताए हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना। बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? होगा। शरीर में दर्द है तो दुख होता है ना। बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए। नहीं तो दवाई आदि क्यों करते? इसलिए कभी कहते हैं ना कि अभी डॉक्टर लोगों ने सभी की आयुष्य बढ़ा दी, ऐसी नई नई इन्वेंशन करके। लेकिन मनुष्य की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है जो उससे आयु कम हो रही है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने लिए सृष्टि रची है क्या? दुख बहुत है ना, इसलिए कहते हैं क्या भगवान ऐसी दुनिया बनाई? भगवान तो कभी ऐसी दुनिया बनाते ही नहीं है, हमने रह रह करके ऐसी दुनिया बना दी। स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि की रचना की।
और कोई काम ही नहीं था कि जो बैठ करके ऐसी दुनिया बनाई। परंतु बाप कहते हैं, क्या कहते, बना ही नहीं सकते। क्या कहते हैं, सुख की दुनिया मनुष्य अपने कर्मों से ही ऐसी दुनिया बनाई। सच्ची बात है। परंतु बाप कहते हैं यह सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। किसी ने बैठ के बनाया नहीं है। हार के बाद जीत, जीत के बाद फिर हार, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। भारत पर ही खेल है राम और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा, तो अयोध्या वाले राम नहीं। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है। वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं। अच्छा स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। फिर गीत बजा, यही माता ओ माता। भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा ही है। उनको कोई जानते ही नहीं। अंबाजी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे। ये बाबा भी बहुत बार गया है। ये बाबा भी बबुरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे। वो भी बबुलनाथ का मंदिर और लक्ष्मी नारायण का जो बिरला बनाते हैं। परंतु कुछ भी पता नहीं था, कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया। ये बाबा बबुलनाथ के मंदिर में भी जाते थे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते थे। तो फिर बाबा ने आकर के ज्ञान दिया, समझदार बनाया। पहले नहीं समझते थे तो जाते थे। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता।
तो जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में ये गीत ले जाओ। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी बुझाई क्यों दी है? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत है। शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर उन अनेक बाहें दिखा दी हैं। शरीर कैसे दिखलाते हैं? शरीर कैसे दिखलाते? बाहें निशानी सहज है, शोभती है। टांगे दे तो पता नहीं शक्ल कैसी हो जाए। अष्टभुजाएं दिखाई है ना, अब अष्ट टांगे दिखाए तो कैसा लगे? ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे न सके। तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। अपना सौभाग्य बना लो। अब कन्याएं माताओं को बाबा आह्वान कर रहा है सौभाग्य बनाने के लिए। अब आपके हाथ में है कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आएंगे। तुम इतना नाम निकालेगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्ट मोहा होना है। बाबा ने कहा ना, तो मैं 10th में थी, 9th या 10th में, तो अभियान निकला था। तो हमने कहा हमें जाना है दीदी को। तो कि सेवा करेंगे, कहा हाँ करें। यूथ का मेटाडोर अभियान था। हम लोग गए थे, गांव गांव में जाकर के सेवा करते थे। एक गांव में एकदम फर्स्ट टाइम व्यसन मुक्ति के लेक्चर्स दीदी ने हमारे से तैयार करवाए थे। तो वो हमने लिखे थे और रट लिए थे। ऐसा ही कहीं उस समय इतना थोड़ी याद है, रट लिए थे। तो वहां एक गांव में प्रोग्राम था, दीदी सरला दीदी सब आए थे। मुझे कहा 5-10 मिनट बोलना है। क्या बोलेगी सरला दीदी पूछती है, क्या बोलेगी? तो मैंने फटाफट से उनके सामने जो रटा था ना वो बोल दिया। कहा इसका रखो।
तो मेरा लेक्चर रखा उन्होंने 10 मिनट का, और बहुत बड़ी सभा थी, बहुत बड़े वीआईपीज आए थे, गांव के हिसाब से वीआईपी। लेक्चर दिया, उसके बाद में सब जगह जाकर के पैम्पलेट बांटती थी व्यसन मुक्ति के लिए। वहां उस गांव में कलेक्टर भी आए हुए, तो उन्होंने पूछा इसको ऐसा किसने सिखाया है। अभी इतनी भी समझ, मेरा इनोसेंट थे ना, मैंने कहा हमको भगवान सिखाता है। लोग क्या हाँ बस वही। इसलिए सही वे में जाते हैं। तो लोग, बाबा ने कहा लोक लाज छोड़ करके सेवा करनी है। तो मेटाडोर जाए ना, उसके पहले एक भाई था, भूंगड़ा लेके अनाउंसमेंट करने जाता था। तो मैं कहती थी मुझे भी उनके साथ जाना है, तो कहा चलना पड़ेगा, कहा चलेगी मैं। तो उनके साथ जाते थे, वो अनाउंसमेंट भूंगड़े से करते थे, मैं सबको पैम्पलेट बांटती थी। तो ऐसे बाबा कहते हैं ना, जब लोक लाज छोड़ते हैं ना, तब इनोसेंटली जो सेवा होती है ना, बाबा बहुत अच्छी कराते हैं। और उसके बाद में तो जितने भी गांव में हमने सेवा की 3 दिन, सब जगह 5 मिनट मेरा लेक्चर पहले होता था, उसके बाद उनका प्रोग्राम शुरू होता था। फिर यहाँ भी कोई भी फेस्टिवल जैसे शिवरात्रि होती थी या कुछ भी रखते थे, तो समर्थेश्वर में पैम्पलेट बांटने जाते थे, सबको पकड़ाते थे, बीएस हॉस्पिटल में जाते थे, ऐसे सब मंदिरों में जाकर के सेवा करते थे, गार्डन में जाते थे। यहाँ भी शुरू शुरू में सेवा करनी थी, कोई कोई इतने नहीं थे। डोर टू डोर पैम्पलेट बांटने रोज जाती थी, सुबह में 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा, सुबह का सारा काम पूरा करके 10 साढ़े 10 बजे तक खाना बना के जाती थी। झाड़ू पोछा सब कुछ काम अपने हाथ से करते थे, काम वाले नहीं थे। तो सारा काम 10:30 बजे पूरा करके मैं निकलती थी, डोर टू डोर पैम्पलेट बांटती थी। सुबह में जाती थी, शाम को जाती थी। तो ये शुरू शुरू के 4-5 साल डोर टू डोर पैम्पलेट बांटना, डोर टू डोर फॉर्म भराना, ये प्रोग्राम रखते थे ना, जैसे शिवरात्रि पर या झांकी नवरात्रि पर, उसके भी पैम्पलेट बांटने में जाती थी। तो 5-6 साल तक ऐसे किया है। यहाँ इस शांतिवन तक कोई भी ऐसी सोसाइटी या फ्लैट नहीं होंगे जो मैं खुद जाकर के पैम्पलेट नहीं बांटे। तो मुझे 1-1 घंटा निकालना है, ज्यादा नहीं। 3-3 की 4-4 की टीम बन जाए, और एक जगह एक फ्लैट में हम जा करके दे करके आए। तो ये डोर टू डोर वाली सेवा अच्छी होती है। और फिर दूसरा संकल्प आया था, बाबा ने बीच में एक दिन सेवा की ही मुरली चलाई थी। तो संकल्प आया था कि पालड़ी 4 रास्ता कुछ बोर्ड्स बना देवे ऐसे, हाथ में पकड़ने वाले। और ट्रैफिक अवर्स होता है ना, सुबह में और शाम को, या सुबह में भी टाइम नहीं मिलता है तो शाम को जा करके ऐसे हम चारों तरफ 2-2 जने खड़े रहे। और एक कॉर्नर पर जहाँ कैबिन है ट्रैफिक पुलिस वाली, वहां हम एक टेबल लगा दे, कोई भी आए उसको गाइड करे, फॉर्म भराए, और यहाँ कोर्स रखे। तो बिगर पैसे वाली सेवा है। और 1 घंटा तो कोई भी दे सकता है, टर्न बाय टर्न खड़े रहे, ऐसे करे, 1 घंटा कंटिन्यू नहीं खड़े रह सकते हैं। तो या पैम्पलेट बांटे जब लोग खड़े हैं तभी। तो और भी सेवा के प्लान बैठेंगे तो निकलेंगे कि सेवा हमें क्या करनी है। तो हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्टो मोहा होना है। कहेगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेगी। अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है,
कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई हैं, उन्हों को मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए, मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे फिर दैवी जन्म मिलेगा। उन्हों को है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो है गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह शो करते हैं। यह राज्य तो रुण्य के पानी में सल है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। यह जिसको राज्य समझते हो, यह तो अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी। देखो बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा, रास्ते चलते भी मारपीट होएगी। कितना खून बहता है, क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? एक तरफ हम विकास की बातें कर रहे हैं, नई दिल्ली बना रहे हैं, सब कुछ रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मंदिर सब रिनोवेट कर रहे हैं, लेकिन इतने ही हम ऑपोजिट साइड पर देखें तो हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दुश्मनावट बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है। इसलिए बाबा कहता क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? नया भारत तो परिस्तान था। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन हैं। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। इसलिए अभी राम का जन्म इतने सालों के बाद राम मंदिर बन रहा है, इसलिए राम का जन्म। दीदी वो राम मंदिर बना है, रियल में राम आ रहे हैं। हाँ रियल में राम, क्योंकि इसको भी अंदर से कुछ जो भी है घर गिरा तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। हाँ हाँ जितने में जो घर गिरा बना वहाँ पे मंदिर की जब करना होगी पूरा तैयारी कर रहा है। बहुत तैयारी, बहुत खर्चा तैयारी के साथ बहुत खर्चा। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम कहते हैं हमने नया किया, अब बाबा कहता है जहां मार पीट हो रही है, खून की नदियां बह रही है, उसको हम नया थोड़ी कहेंगे। बाबा का जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना वो अलग है। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते हैं, यहाँ ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी हैं वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सके। अब क्या समझे? जो सोए रहेंगे कहाँ इसलिए अभी भले बाबा के बच्चे हैं लेकिन जागृत होना है। परिवार टाइम से इस सलाह आपको कैसे सेवा करनी है, अच्छा आइडिया अच्छा है। આમાં તો પછી બહુ રમી રમીને કેટલું હતું પછી આ પ્રોગ્રામ સરસ સંકલ્પ ફર્સ્ટ ક્લાસ બધા હાજર હશે હા ક્લાસમાં હા તો મેક્સિમમ આવી ગઈ છે बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे। बीमार होंगे तो सर्विस कर नहीं सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है।
तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करेंगे तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिकॉर्ड भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित होगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया है यह साकार है बाहर यामी, इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड व परमात्मा है जो इनके अंदर बैठे हैं। उनको ये मकान आदि दिया गया है, तो ये लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। ब्रह्मा लैंड लेडी एंड लैंड लॉर्ड दोनों है। ये मेल भी है तो फीमेल भी है ना। फिजिकल रूप में मेल है, जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो ये फीमेल है। वंडर है ना। भोग लग रहा है जब बाबा ने मूली चलाई तब गुरुवार। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे। देखो साकार बाबा ने आह्वान किया है। जो होंगे सो देखेंगे, जो जिंदा होंगे वो देखेंगे नजारे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 8 अप्रैल 68। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत है इसलिए नहीं दे सकते। बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और बाबा के बच्चे हैं। कहेंगे युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे। अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने। सिखों को भी तुम समझाओ। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। देवताओं की महिमा है ना। देवताएं रहते ही है सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे अभी नहीं है। समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे।
फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। अपनी दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना। के लिए अपना गुप्त पुरुषार्थ करते रहना। दूसरा है, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मोहाबन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में दिलाराम बाप की याद है वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों कालों की वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही न हो। आज का स्वमान, मैं क्रोध मुक्त हूं। संपन्न बनने के लिए बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त बनो। बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। इसलिए इसको कैंची लगाओ, व्यर्थ और साधारण बोल नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो और सुखदायी बोल बोलो। डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, क्रोध मुक्त बनो। इसलिए बाहर के रसों से मुक्त हो जाओ, बंधन मुक्त। और कल बाबा है, 15 दिसंबर बाबा, और संडे को हमारी पिकनिक है। सभी समय पर पहुंच जाए। सभी आज शाम तक अपना धन जमा करा लेवे, अपना सहयोग जमा करा लेवे, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। इसलिए बहुत मुश्किल से ये मिली है, एक ट्रैवल से किया बात तो वो
पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, परम पिता की उदर ज्योति